आज के टिप बहुत ही यूनिक होने वाले हैं, साथ ही साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो फर्स्ट टिप हमारा मूँगफली के दाने को लेकर है। जब भी हम मार्केट से मूँगफली के दाने लेकर आते हैं तो ये तुरंत तो इस्तेमाल नहीं हो पाते हैं और रखे-रखे इनमें बैड स्मेल आने लगती है। तो इस स्मेल से बचने के लिए हमें क्या करना है, इनको डाल देना है कंटेनर में और इस कंटेनर को फ्रिज में लगा दीजिए और लगाने के बाद ना ही इनमें बैड स्मेल आएगी और ये काफ़ी लंबे समय तक चल पाएंगे। तो नेक्स्ट टिप हमारा है इस तरीके से शादी वाले कार्ड्स को लेकर, तो इसके अंदर का पार्ट आपको निकाल देना है और इसके लिफाफे का यूज़ हमें करना है। तो इस तरीके से एक कैंची लीजिए और उसकी हेल्प से आपको इसका कॉर्नर ट्रायंगल शेप में कट कर लेना है और एक बुक हमें लेनी है। तो क्या होता है कि कभी-कभी बच्चे पढ़ाई करते हैं या हम खुद पढ़ाई करते हैं और पढ़ते-पढ़ते हम भूल जाते हैं कि हमने पढ़ाई कहाँ से छोड़ी थी और बुक को बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें याद ही नहीं आता है कि हमने पढ़ाई कहाँ से छोड़ी थी। तो आप क्या कीजिए, इस ट्रायंगल को अपने बुक में इस तरीके से लगा दीजिए, थोड़े ज़्यादा पेज लीजिएगा और लगा दीजिएगा। अब आप बुक को बंद कर देंगे तो भी आपको याद रहेगा कि आपने पढ़ाई कहाँ से छोड़ी थी, क्योंकि हमने यहाँ पर ये ट्रायंगल शेप लगा के रखा हुआ है, इस वजह से हमें याद आ जाता है। तो है ना फ्रेंड्स कमाल का टिप, एक लाइक तो बनता ही है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हमारा इस तरीके से केले के छिलके को लेकर है। तो जब भी हम केले खा लेते हैं मोस्टली हम केले के छिलके को फेंक ही देते हैं वेस्ट समझ के। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से केले के छिलके को लेना है, छोटा सा टुकड़ा ले लेना है हमें और इसका बहुत ही बढ़िया यूज़ है। आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से रब करना है अपने दांतों पर। मैं आपको हाथ पे दिखा रही हूँ, जैसे हम ब्रश करते हैं उसी तरीके से हमें इसको रब करना है। इस तरीके से 1-2 मिनट तक करिएगा, इतना सफिशिएंट है और इस टिप को आप रेगुलर फॉलो कीजिएगा तभी पॉसिबल हो पाएगा। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपके दांतों में जो भी पीलापन होता है वो गायब होने लगेगा और कैल्शियम बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारे दांतों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। और नेक्स्ट टिप यहीं पर मैं आपको केले के छिलके से ही बताने वाली हूँ। तो कभी-कभी क्या होता है कि किचन में हम काम करते हैं और ऑयल वगैरह की छींटें गिर जाती हैं तो चिपचिप सा हो जाता है। तो इस चिपचिप को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना है, केले के छिलके का इस्तेमाल करना है। इस तरीके से जहाँ भी छींटें पड़ी हों आप इसको रब कीजिए। इस तरीके से पानी वगैरह इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ छिलके को ही इस्तेमाल करना है। और देखिए छिलके ने अच्छे से तेल को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो दूसरे छिलके को हमें इसी तरीके से रब कर देना है और जब अच्छे से लगे कि ऑयल रिमूव हो गया है तब हमें क्या करना है, एक सूखा कपड़ा ले लेना है। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, सिर्फ सूखे कपड़े से आप इस तरीके से पहले पोंछ दीजिए। इस तरीके से सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए और इसके बाद सूखे कपड़े से पोंछने के बाद आप यहाँ पर पानी से साफ़ कर दीजिए। बिल्कुल भी ऑयल नहीं रह जाता है और ना ही चिपचिप रह जाती है। तो है ना फ्रेंड्स कमाल का टिप, एक लाइक तो इसके लिए बनता ही है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हमारा कैंडल्स को लेकर है। इस तरीके से छोटी-छोटी कैंडल्स जो होते हैं जब इनको हम जलाते हैं तो ये बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, इनको फ्रिज में लगा देना है 1 से 2 घंटे के लिए और लगाने के बाद आप इनको जलाएँगे तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, तो ये वही है। तो कभी-कभी क्या होता है कि हमारे कान में कीड़ा पड़ जाता है या मधुमक्खी पड़ जाता है, कोई ऐसा जहरीला कीड़ा जो कि बहुत ही ज़्यादा कान में पेन देता है और आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ से डॉक्टर दूर हो या फिर तुरंत पेन हो रहा है, उसमें आपको डॉक्टर के पास जाने में समय लगेगा। तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिए, इस तरीके से आपको मस्टर्ड ऑयल लेना है और इस तरीके से बॉटल में भर लेंगे तो इससे बहुत ही ईज़ी हो जाता है डालना। तो आपको इस ऑयल को क्या करना है, अपने कान में भर देना है। जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं तब तक आप इस टिप को फॉलो करिए और जब कान में आप अच्छे से भर देंगे इसको तो उससे क्या होगा, कीड़ा बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पाएगा और ना ही आपके कान में काट पाएगा, खासकर मधुमक्खी वगैरह। ये इंसिडेंट मेरे साथ हो चुका है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मुझे इम्पोर्टेंट लगा इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से जब आप ऑयल को भर देंगे तो कीड़ा थोड़ी देर बाद क्या होगा, मूवमेंट नहीं कर पाएगा और वो धीरे-धीरे करके मर जाएगा और जब आपको थोड़ा-सा रिलीफ मिल जाए तब आप डॉक्टर के पास जाइए, उस कीड़े को निकलवा दीजिए। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हमारा इस तरीके से आइस ट्रे को लेकर है। जब भी हम आइस ट्रे से आइस को निकालते हैं तो वो तुरंत नहीं निकल पाती है और हमें तुरंत का तुरंत ही आइस चाहिए और इसको निकालने के लिए आप क्या करते हो, पानी में डालते हो या फिर नाइफ़ वगैरह का इस्तेमाल करते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है,
इस तरीके से ट्रे को ऊपर नीचे की तरफ पुश कर देना है और अपने आप इसमें से आइस निकल जाता है, आराम से ईज़िली निकल जाता है। देखिए कितनी आसानी से इस तरीके से पुश करने से निकल जाती है और आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो यहीं पर मैं आपको आइस से ही रिलेटेड दूसरा टिप भी देने वाली हूँ। तो कभी-कभी क्या होता है, फ्रिज में आइस ख़त्म हो जाता है और हमें पता नहीं होता है कि आइस नहीं है, और जब हम अचानक से देखते हैं तो आइस हमें चाहिए भी होती है तुरंत ही। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपको लेना है पानी और इस पानी को गुनगुना कर लेना है और इस तरीके से फिंगर डाल के देख लीजिए, बस गुनगुना होना चाहिए, ज़्यादा गर्म हमें नहीं चाहिए। और इस पानी को आप आइस ट्रे में लगा दीजिए और जब इससे आप आइस को जमाएँगे तो बहुत ही बढ़िया आइस जमती है और बहुत ही जल्दी आइस जम जाती है। तो इस तरीके से आपको अगर तुरंत का तुरंत आइस चाहिए तो इस टिप को फॉलो करें, बहुत ही बढ़िया टिप है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हमारा बेडशीट को लेकर है। अक्सर हम बेडशीट को वॉश करके रखते हैं, तो जनरली हम क्या करते हैं, इसके साथ पिलो कवर तो होते ही हैं और इन पिलो कवर को हम बेडशीट के अंदर इस तरीके से रखते हैं। और जब कभी हम पिलो कवर उठाते हैं तो कभी-कभी क्या होता है कि एक पिलो कवर रह जाता है या दोनों छूट जाते हैं और वापस से हमें निकालना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको क्या करना है, एक पिलो कवर को आपको बेडशीट के अंदर रख देना है और दूसरे पिलो कवर को इस तरीके से खोल लेना है और अब इस बेडशीट को आप इस पिलो कवर के अंदर डाल दीजिए। इस तरीके से देखिए, जैसे मैं डाल रही हूँ इस तरीके से आपको डाल देना है। इससे होगा क्या कि हमारी एक भी चीज़ इधर-उधर नहीं होगी और स्पेस भी कम लेगी और देखने में भी अच्छा लगता है, और जब भी आप उठाएँगे तो आपको सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएँगी। तो इस तरीके से आप पिलो कवर को रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है ये फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक तो इसके लिए बनता ही है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हमारा इस तरीके से पॉलीथीन को लेकर है। जब भी हम मार्केट से सामान लाते हैं और इस तरीके से उसमें गांठ लगी होती है, इस गांठ को खोलना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप ना खोलें तो सीधा पॉलीथीन को फाड़ दें तब भी हो सकता है, लेकिन आपको पॉलीथीन भी इस्तेमाल करनी है और सामान भी निकालना है। तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिए, इस तरीके से पॉलीथीन के एक हिस्से को बढ़िया सा टाइट सा उमेट दीजिए। बिल्कुल टाइट आपको करना है इसको। इस तरीके से देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ इस तरीके से आपको करना है और अब इसे पीछे की तरफ आपको इस तरीके से पुश करना है और बहुत ही ईज़िली गांठ खुल जाती है इस तरीके से। अगर आपको पॉलीथीन इस्तेमाल करना है तब तो आप इस टिप को फॉलो करें, अदरवाइज़ आप इसको फाड़ भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा टिप आपको सबसे बढ़िया लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको टिप पसंद आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।